दोस्तों आज हम जानेंगे बद्रीनाथ मंदिर के बारे में। क्या मान्यता है, क्या इतिहास है बद्रीनाथ का, कैसे पहुंचा जा सकता है बद्रीनाथ धाम। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप जो नीचे घंटा दिया है उसे दबाकर श्री बद्री विशाल जी के चरणों पर अपनी हाजिरी जरूर लगा दें। जय बद्री विशाल। बद्री धाम आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा भारतवर्ष में चारों दिशाओं में स्थापित किए धामों में से एक है और उत्तराखंड देवभूमि के चारों धाम जो मिनी धाम कहे जाते हैं उन चारों धाम में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर विष्णु भगवान के पंच बद्री में से भी एक है। ये उत्तराखंड के चमोली जिले में बहुत ही सुंदर नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच नीलकंठ पर्वत शिखर की पृष्ठभूमि में स्थापित है। बद्रीनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 10,800 फीट की ऊंचाई पे अलकनंदा नदी पर बना है। ये भगवान विष्णु का मंदिर है जहाँ पूरी दुनिया से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। बद्रीनाथ तीर्थ का नाम स्थानीय शब्द बद्री से पड़ा है जो एक जंगली बेर का पेड़ है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु इन पहाड़ों में तपस्या करने आए थे। जब वह तपस्या में लीन थे तब माता लक्ष्मी विष्णु भगवान की पत्नी ने बेर का पेड़ का रूप धारण कर लिया और तपते सूरज की धूप से भगवान को बचाया था। ये न केवल भगवान विष्णु का निवास स्थान है बल्कि अनगिनत तीर्थयात्रियों, संतों, ऋषियों का भी घर है जो आत्मज्ञान की तलाश में यहाँ ध्यान लगाने आते हैं। यहाँ लोग पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भी पिंड दान के लिए आते हैं। बद्री धाम का पुराणों में भी वर्णन है। स्कंद पुराण में इस स्थान के बारे में वर्णन किया है कि स्वर्ग लोक, नरक लोक और पृथ्वी लोक में कई पवित्र मंदिर हैं लेकिन बद्रीनाथ जैसा कोई मंदिर नहीं है। वामन पुराण के अनुसार ऋषि और नर नारायण भगवान विष्णु के 5वें अवतार ने यही तपस्या की थी। पुराण में वर्णित है बद्री काश्रम में सर्वोच्च ऋषि नर और नारायण के रूप में अपने अवतार में सभी जीवित संस्थाओं के कल्याण के लिए प्राचीन काल से महान तपस्या कर रहे थे। बद्रीनाथ में केवल विष्णु भगवान ही नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, कपिल मुनि, महर्षि गौतम, महर्षि कश्यप जैसे महान ऋषियों ने भी तपस्या की है। भगवान विष्णु के भक्त नारद ने यही मोक्ष प्राप्त किया। भगवान कृष्ण इस जगह से बहुत प्रेम करते थे। आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, श्री माधवाचार्य, श्री नित्यानंद जैसे महान धार्मिक विद्वान यहाँ सीखने और शांत चिंतन के लिए आए हैं। बद्रीनाथ मंदिर परिसर में कुंड है, तप्त कुंड। बद्रीनाथ मंदिर में इतनी ठंड होने के बावजूद इस कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है। ये एक चमत्कारिक विषय है। इस कुंड को अग्निदेव का स्थान भी माना जाता है क्योंकि इसका पानी जो होता है बहुत गर्म होता है और कैसे गर्म रहता है, क्यों गर्म रहता है, इसका आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। इतनी बर्फ जमाने वाली सर्दी होने के बावजूद इसका पानी काफी गर्म रहता है, भाप निकलती रहती है। लोग इस कुंड में डुबकी लगाकर अपने पितरों को तर्पण देते हैं। मंदिर का टाइम सुबह 4:30 बजे खुल जाता है। कुछ देर दर्शन करने के बाद आरती शुरू हो जाती है। फिर सामान्य दर्शन के लिए 7 बजे खुलता है। फिर दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक मंदिर बंद रहता है। 4 बजे खुलने के बाद शयन आरती 8:30 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाता है। भगवान बद्रीनाथ का मंदिर भी केदारनाथ जी की तरह मार्च या अप्रैल में खुलता है और अक्टूबर नवंबर में कपाट बंद हो जाते हैं। भारी बर्फबारी के कारण ये मंदिर जोशीमठ में नरसिम्हा मंदिर पर स्थानांतरण कर दिया जाता है। भगवान बद्रीनाथ के कपाट बसंत पंचमी के दिन खुलते हैं और दिवाली के बाद ये मंदिर बंद हो जाता है। बंद करने खोलने का निर्णय वहाँ की मंदिर की कमेटी जोशी कैलेंडर के अनुसार लेती है। बद्रीनाथ धाम सड़क मार्ग से जुड़ा है। मंदिर के लिए मुश्किल से 1 से 2 किलोमीटर ही चलना पड़ता है। बद्रीनाथ तक आप कार, बाइक, टैक्सी, बस से पहुंच सकते हैं। बद्रीनाथ से सबसे नजदीक एयरपोर्ट देहरादून का जौहरी ग्रांट है। वहां से आप चाहे तो प्राइवेट हेलीकॉप्टर बुक करा सकते हैं जो कि काफ़ी महंगा होता है और आप बस द्वारा, टैक्सी द्वारा भी अपनी वहां से यात्रा जारी कर सकते हैं। आप हरिद्वार तक रेल में आ सकते हैं। अगर आप रेल में आना चाहते हैं तो उसके बाद आपको टैक्सी, बस करनी पड़ेगी क्योंकि आगे बद्रीनाथ तक रेल मार्ग नहीं है। सड़क मार्ग से हरिद्वार से बद्रीनाथ 318 किलोमीटर है और ऋषिकेश से बद्रीनाथ का मार्ग 295 किलोमीटर का रह जाता है। इसके अलावा आप पौड़ी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ऊखीमठ, चमोली, श्रीनगर से बस जो उत्तराखंड सरकार द्वारा स्पेशल चलाई जाती है उनके द्वारा भी आप मंदिर
पहुंच सकते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के पास बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं। ये करीब 6 से 8 किलोमीटर के हैं, जैसे माना गांव भारत का आखिरी गांव माना जाता है। इसके आगे चाइना की सीमा शुरू हो जाती है। माना गांव बद्रीनाथ मंदिर से केवल 7 से 8 किलोमीटर दूर है। लोग जो बद्रीनाथ मंदिर जाते हैं ज्यादातर माना गांव भी घूम के आते हैं। माना गांव के पास ही है भीम, जहां पांडव आए थे और भीम द्वारा द्रौपदी को नदी पार कराने के लिए सरस्वती नदी के ऊपर 2 पहाड़ियों के बीच एक विशाल शिला रखी थी, जिसे भीमशिला भी कहते हैं। वहां पे आपको भीम के पांव के निशान भी देखने को मिलेंगे। और भी वहां पर्यटक स्थल है, जैसे सरस्वती का उद्गम यहीं से है। चरण पादुका, यह वह स्थान है जहाँ भगवान विष्णु के चरणों के निशान है। माता मूर्ति मंदिर, ये मंदिर भगवान बद्रीनाथ जी की माता को समर्पित है। घंटाकर्ण मंदिर, ये मंदिर भगवान बद्रीनाथ के कोतवाल घंटाकर्ण को समर्पित है, जिनकी मूर्ति आप बद्रीनाथ मंदिर में भी दे सकते हैं। गणेश गुफा, वसुंधरा झरना एक खूबसूरत झरना है जो 400 फुट की ऊंचाई से गिर रहा है। सतोपंथ एक त्रिकोणीय झील है। माना जाता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों भगवान एकादशी के दिन स्नान करने आते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।